जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जैसे कि आपको हम गुरु रविदास जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि महाराज जी जो थे वो 600 साल पहले इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आते ही उन्होंने एक क्रांति लाई थी हम सब के जीवन के लिए। वरना हमें इस समाज में कोई हमें जानता नहीं था, कोई हमें मानता नहीं था। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात ये थी कि महाराज जी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं दलित हूँ जाइए। उन्होंने सबके साथ बराबरी की मांग की थी। उन्होंने बोला था कि बेगमपुरा शहर को बसाऊं। तो वो एक ऐसे शहर की कल्पना कर रहे थे कि जहाँ पे सुख दुख जाति ना जाति किसी भी चीज़ का कोई गम ना हो, सब लोग एक समान रहे, एक साथ रहें, उसकी उन्होंने कल्पना की थी। तो अब उनके संघर्षों के ऊपर ही हमारा आज का समाज जो है चल रहा है। और जहाँ तक कि हम देखते हैं कि काफ़ी तरक्की हमारे समाज ने की है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं रेस में पीछे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ जो हमारी खामियां हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत है और हमें इकट्ठा होके एक साथ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि लाइक यू ऑल नो, दिस इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी आर वे बैक इन दिस एस्पेक्ट। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड with that mind that we are not just educating but empowering our children. We are supporting our children and our old, the adults and every kind of population in our communities and whoever is in the lower backgrounds in these days. It's not just that गरीब सिर्फ हम नहीं हैं, और भी लोग हैं और बहुत से लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो हमारा बस यही फ़र्ज़ बनता है और हमें गुरु रविदास जी ने यही सिखाया है कि ऊंच नीच का फ़र्क हमें नहीं करना है। और जो भी इस फ़र्क में फंसे हुए हैं, मतलब जो इंसान आज ऊपर नहीं उठ पाए हैं, तो हमें उनकी सपोर्ट में कहीं ना कहीं वी हैव टू सपोर्ट एंड वी हैव टू इंस्पायर देम एंड वी हैव टू वर्क विद डेडिकेशन, विद पावर. We have to show the world that yes, we have risen from this and we can touch the limits and we can even cross the limits. जैसे गुरु रविदास जी ने बोला, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, तेरे में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। तो हमें अपने समाज को बढ़ाना है, उसको आगे लेके आना है। मैं उधमपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे वहाँ के लोग जो है वो डोगरी में ज़्यादा समझते हैं। तो मैं उन्हें वास्ते डोगरी बेच के बोलना चाहनी है कि तुसे लोकें गी अपने एक कट्ठे हो, अपने बच्चें गी पढ़ाओ, उन्हें एजुकेट करो। एक तुसी पता होना चाहिए सारें गी साढ़े गुरु रविदास जी महाराज ने जां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साढ़े वास्ते केह् कीता, लोकां गी पता ही नहीं है। लोग कदे कुदे जा दे, कदे कुदे जा दे, भिड्ड चाल च चला दे समझी लओ। तो तुस एक बार सोचो कि अस केह्दे वास्ते आए दे। असें सारे एक दूगे कन्नै मदद करनी। जेह्ड़ा थोड़ा जिहा बड्डा वर्ग बनी रहा जां जेह्ड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो ओह् कोशिश करे कि ओह् दूए गी चुक्कै। तो अस इ'यां गै अगर सारें गी अगर मिली जुलियै कम्म करगे तां साढ़ा समाज जेह्का अपने आप एक बड्डा समाज बनना शुरू होई जाना। ते असें जरूरत गै नहीं है कुसै दूए समाज कोला डरने दी। तो जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बोला है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहली चीज़ तो जो है हमें ज्ञान को जितना हो सके उतना पढ़ना है और आगे बढ़ाना है, सिखाना है। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी कमज़ोरी है वो यही है कि हम आज भी ज्ञान से कहीं ना कहीं दूर हैं। और ज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारा, पढ़ा और एग्ज़ाम दिया हो गया, नहीं। ज्ञान आपके बिहेवियर में दिखता है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस ज्ञान को अगर आप अप्लाई करते हो तो वो ज्ञान है। और हमें वो ज्ञान जानना है या ग्रहण करना है। उसके बाद एजिटेट का मतलब ये नहीं है कि हमें नॉन वायलेंस करना है या झगड़े करने हैं या लड़ाइयों में उतरना है, नहीं। हमें उस ज्ञान की मदद से जो इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है या हमारे सामने किसी के भी साथ हो रहा है, तो उससे लड़ना है थ्रू द पावर ऑफ नॉलेज, नॉट थ्रू द पावर ऑफ फाइट, नॉन वायलेंस और सच मीन्स। तीसरा है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एंड ऑर्गेनाइज इज़ टू यूनाइट। हमें एक साथ होना पड़ेगा। आज बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बहुत पीछे
मतलब नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। और उनके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही है कि हम लोग आज भी नाम के यूनाइट तो हैं, बट जब काम करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर लेते हैं। तो हमें यूनाइट होना है। अगर कहीं हम फंसते हैं, हमारी कम्युनिटी कहीं फंसती है, या हमें कोई भी ऐसा इंसान दिखता है कि जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें इकट्ठे होकर उसकी सपोर्ट करनी है, उसकी मदद करनी है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि यही मार्ग जो है हमारे गुरु रविदास जी ने हमें सिखाया है, दिखाया है कि छोटे को बढ़ाओ और बड़े के साथ समान व्यवहार करो। तो बस यही इसी सीख के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब हमारी इस मुहिम में जुड़ें। हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है सेवा का पूरा हम अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं। तो जितना भी जिससे बने, मैं तो हर इंसान को यही चाहूँगा, हम दोनों का यही मोटो है कि जितना भी आपके वश में है, जितना आप कर सकते हैं, भले ही 5 मिनट आप दिन का निकाल सको, तो आप कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपको ऊपर वाला भी बोले कि हाँ, इसने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है, इसको मैंने इंसान बनाया था तो इसने कुछ तो इंसानियत बरती है। ना कि हम बस एक पत्थर की मूर्त बन के आएँ और निकल जाएं, ऐसा नहीं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो इस जीवन को सफल बना के जाएं, कुछ ऐसे काम करके जाएं जिससे ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ आपके परिवार के लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज मिले और उनको आपसे इंस्पिरेशन मिले। बस इसी के साथ, जैसे गुरु रविदास जी ने बोला था, मैं रविदास तू रविदास, ऐसा नहीं है कि मैं ही रविदास हूँ। अगर पूरे उनके लेसन्स को हम माने तो हम सब रविदास हैं। जब हम सब रविदास हैं तो हम में कितनी क्षमता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ लड़ सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत पड़े तो हम लड़ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एजुकेट होना है, एजुकेट होना है, शारीरिक तौर पे भी एजुकेट होना है। मैं योगा को बिलोंग करूँगी तो मैं ज़्यादा योगा के बारे में ही बोलूँगी कि हमें शरीर, अगर आपका शरीर ठीक है, आपका मन ठीक है, तो जैसे महाराज जी ने बोला है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर आपका मन शांत है, चंगा है, तो आपकी कटौती में ही गंगा है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि गंगा स्नान के लिए आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, तो वो आपका इधर से भी हो जाएगा। तो यही संदेश है हम दोनों का अपने समाज के प्रति कि आएँ, जुड़े और बाबा साहिब को पढ़ें, गुरु रविदास जी को पढ़ें, उनको आगे और उनको पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ में इम्प्लीमेंट करें। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनके जो परछाई है उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, जो उनके लेसन्स हैं, जो उनको हमें फॉलो करना है, जो इम्प्लीमेंट करना है, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन कि उनको सिर्फ फॉलो करें। तो सभी को हम दोनों की तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।